नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एंटरटेनमेंट अपडेट में, जहां आपको मिलेगा बॉलीवुड, टीवी और ओटीटी की सबसे ताज़ा और बड़ी खबरें, वो भी एक ही जगह पर। आमिर खान से लेकर अक्षय कुमार की बॉक्स ऑफिस वापसी तक, हिना खान की शादी से लेकर सोनम कपूर की पार्टी तक, मिर्जापुर फोर्स और फैमिली मैन 3 के धमाके तक और नेटफ्लिक्स की धमाकेदार वीकली रिलीज तक। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मिलेगा आपको पूरा मसाला, वो भी सीधे माया नगरी से। चलते हैं खबरों की दुनिया में। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर से सुर्खियों में अपनी अगली फिल्म सितारे जमीन पर को लेकर आ गए हैं। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके फैंस, जो कि 20 जून को उनकी फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है। आमिर ने साफ कर दिया कि फिल्म सिर्फ सिनेमाघरों में ही रिलीज की जाएगी, ओटीटी पर नहीं। एक इंटरव्यू में आमिर खान ने बताया कि ओटीटी की वजह से थिएटर कल्चर को बड़ा नुकसान हुआ है। उनका मानना है कि अच्छी फिल्मों का असली मजा बड़े पर्दे पर ही आता है। मैं ऐसा कोई बिजनेस नहीं जानता जहां प्रोडक्ट्स ना बिके तो फ्री में घर भेज दो। आमिर का ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। उन्होंने ये भी कहा कि लाल सिंह चड्ढा थिएटर में नहीं चली, लेकिन ओटीटी पर जरूर चली। इसका यह मतलब नहीं कि फिल्म अच्छी थी। सितारे जमीन पर उनके दिल के बेहद करीब है और इस बार वो सिर्फ दर्शकों की सिनेमाघरों में वापसी पर दांव लगा रहे हैं। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर कॉमेडी हाउसफुल 5 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका कर दिया। सिर्फ 3 दिनों में फिल्म ने 91.83 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और साथ ही कलेक्शन करके सबको चौंका दिया। शुक्रवार को फिल्म ने 24.35 करोड़ से ओपनिंग की, शनिवार को 32.38 करोड़ से और उसके बाद रविवार को 35.10 करोड़ की कमाई की। अक्षय की पिछली फ्लॉप फिल्मों के बाद हाउसफुल 5 उनके लिए एक बड़ी वापसी साबित हो रही है। खास बात यह है कि फिल्म 2 अलग अलग क्लाइमैक्स के साथ रिलीज हुई है। 5A और 5B वर्जन दोनों में विलेन अलग अलग हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब क्रूज पार्टी में नाना पाटेकर यानी कि रंजीत का मर्डर हो जाएगा और फिर शुरू होगा कातिल की तलाश का गेम। ट्रेड एनालिस्ट का माने तो फिल्म 200 करोड़ के क्लब में जल्द एंट्री मार लेगी। फैंस गेट रेडी ऑन फॉर अ फुल लाफ्टर क्रूज। टीवी की फेमस एक्ट्रेस हिना खान ने 4 जून को अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी कर सभी को चौंका दिया। हिना ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो मनीष मल्होत्रा की पिंक साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन शादी के बाद नया विवाद तब खड़ा हो गया जब फिल्म क्रिटिक KRK ने ट्वीट कर हिना को सनातन धर्म अपनाने की बधाई दे डाली। दरअसल वायरल फोटो में हिना और रॉकी दोनों के माथे पर टीका लगा हुआ था। KRK के ट्वीट पर सोशल मीडिया पर बवाल हो गया। एक यूजर ने जवाब में लिखा कि हिना मुस्लिम है और हिंदू से शादी कर सकती है, इसमें कोई डिबेट नहीं। और इसी बीच खबर है कि हिना खान स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं और इलाज के साथ साथ सोशल मीडिया पर अपना हौसला भी दिखा रही हैं। फैंस उनकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं। कपिल शर्मा ने फिर मचाया धमाल। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के तीसरे सीजन में होने वाला है बवाल, क्योंकि अब नवजोत सिंह सिद्धू की हो रही है शानदार वापसी। नेटफ्लिक्स ने खुद प्रमो शेयर कर बताया कि एक कुर्सी पाजी के लिए प्लीज। अब अर्चना पूरन सिंह को करनी होगी अपनी कुर्सी शेयर। कपिल ने अर्चना की आंखों पर पट्टी बांधी और जब पट्टी खुली तो सामने बैठे थे सिद्धू पाजी। अर्चना रह गई हक्का बक्का। फैंस ने भी कह दिया कि अब आएगा मजा। शो स्ट्रीम होगा 21 जून से हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। कॉमेडी का असली T20 शुरू होने वाला है, तो वो भी पाजी स्टाइल में। टीवी शो अनुपमा में आने वाले हैं एक के बाद एक बड़े धमाके। शो के अपकमिंग एपिसोड में ट्विस्ट का ऐसा तड़का लगेगा कि कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। सबसे बड़ा झटका, प्रार्थना प्रेग्नेंट हो जाएगी और इसी के साथ कोठारी और शाह परिवार में छिड़ेगी जंग। गौतम इस बच्चे को नाजायज कह देगा और अंश पर आरोप लगाएगा कि वो ही इसका बाप है। अंश करेगा इनकार और यहीं से शुरू होगी एक नई लड़ाई। उधर राही के बर्थडे पर प्रेम देगा सरप्राइज पार्टी, लेकिन ख्याति करेगी बड़ा तमाशा और राही को देगी बद्दुआएं। अब बड़ा सवाल ये है कि अब प्रार्थना को शाह हाउस छोड़कर कोठारी मैंशन जाना होगा। क्या गौतम फिर से जीत जाएगा? ट्यून इन कीजिए, क्योंकि अनुपमा की कहानी अब ले रही है एक नया मोड़ और आने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। बॉलीवुड की स्टाइल क्वीन सोनम कपूर ने 9 जून को अपना 40वां जन्मदिन बड़े ही ग्लैमरस अंदाज से सेलिब्रेट किया। रविवार रात सोनम ने रखी एक स्टार स्टडेड प्री बर्थडे पार्टी, जिसमें पहुंचे करीना कपूर, सैफ अली खान, करण जौहर, जानवी और खुशी कपूर जैसे तमाम सितारे। सोनम ने ब्लैक आउटफिट में वाइन के साथ एक दिया सुपर क्लासी पोज और स्वरा भास्कर, आनंद आहूजा और परिवार के साथ शेयर की प्यारी तस्वीरें। जानवी कपूर ब्लू ड्रेस में दिखी हड़बड़ी में
साथ ही तो खुशी कपूर अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड वेदांग रैना के साथ स्टनिंग लगी, और वो भी ब्लैक ड्रेस में। सोनम कपूर के फैंस अब कह रहे हैं कि उनके कमबैक का इंतजार है, क्यों वो फिर लौटेंगी वीर दी वेडिंग 2 के साथ। सोनम कपूर के फैंस अब कह रहे हैं कि उन्हें उनके कमबैक का इंतजार है, क्या वो फिर से लौटेंगी, वो भी वीरे दी वेडिंग 2 के साथ। फिलहाल तो ये बर्थडे पार्टी बन गई है सोशल मीडिया की शान। बॉलीवुड में कई एक्टर्स अपना किरदार में जान डालने के लिए हदें पार कर देते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी ने रोल के लिए 50 दिन तक नहीं नहाया? हम बात कर रहे हैं मुकेश तिवारी की, जिन्होंने 1998 में आई फिल्म चाइना गेट में विलन जगीरा का किरदार निभाया था। इस रोल में रिलीजियम लाने के लिए उन्होंने 50 दिन तक नहाने से तौबा कर ली थी। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि लोग दूर से डरने लगे थे और यहाँ तक कि कौवे भी मंडराने लगे थे। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन जगीरा का किरदार लोगों के जहन में बस गया। मुकेश तिवारी की ये डेडिकेशन आज भी इंडस्ट्री में मिसाल है। क्या आपने किसी रोल के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं? मनोज वाजपेयी की जबरदस्त स्पाई थ्रिलर द फैमिली मैन का सीजन 3 फाइनली कंफर्म हो चुका है। फैंस को बेसब्री से इंतजार था और अब इंतजार खत्म हुआ। मनोज वाजपेयी ने OTT प्ले अवार्ड्स 2025 में कंफर्म किया कि द फैमिली मैन 3 नवंबर 2025 में रिलीज हो जाएगी। जैसे पहले 2 सीजन, ये सीजन भी स्ट्रीम होगा Amazon प्राइम वीडियो पर। इस बार कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, थ्रिलर और इंटेंस के साथ एक्शन से भरपूर होगी, क्योंकि एंट्री हो रही है जयदीप अहलावत की, जो निभाएंगे मेन विलन का दमदार रोल। डायरेक्टर्स भी वही हैं, राज और DK, और लीड में वापसी करेंगे हमारे श्रीकांत तिवारी यानी कि मनोज वाजपेयी। तैयार हो जाइए, क्योंकि द फैमिली मैन 3 इस बार बवाल मचाने वाली है। मिर्जापुर का सीजन 4 फैंस का इस बार इंतजार बन गया है, और वो भी बेसब्री का बवाल। गोलू यानी श्वेता त्रिपाठी से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्वेता ने खुलासा किया कि काम जोर शोर से चल रहा है, मैं सेट पर वापस जाने का इंतजार नहीं कर सकती। पिछला सीजन आया था उनके बर्थडे से ठीक पहले, और अब उन्होंने हिंट दिया कि इस बार भी बर्थडे यानी कि जुलाई 2025 के आसपास आ सकता है कुछ नया धमाका। हालांकि Amazon प्राइम ने अभी तक सीजन 4 की रिलीज डेट कंफर्म नहीं की, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि गोलू दीदी का कमबैक धमाकेदार होगा। और हाँ, मिर्जापुर द फिल्म भी अक्टूबर 2024 में प्राइम वीडियो ने अनाउंस की थी। मीनवाइल श्वेता थिएटर में भी एक्टिव है। कॉक नाम के एक नाटक में उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किया कमबैक है। नेटफ्लिक्स पर जून का दूसरा हफ्ता एंटरटेनमेंट से भरपूर है। 10 जून आ रही है फैमिली लाइक आस, फैमिली इमोशन और ड्रामा से भरपूर कहानी। 11 जून को ट्रिपल धमाका, एनेलिया, फैंटेसी और थ्रिल, चीयर्स टू लाइफ, जिंदगी को सेलिब्रेट करती इंस्पिरेशनल स्टोरी, और टाइटन द ओशन गेट डिजास्टर, सच्ची घटना पर बनी शॉकिंग डॉक्यूमेंट्री। वीकेंड टाइम्स की भी 11 जून से 2 साइंटिस्ट और अनसुलझी मिस्ट्रीज। 12 जून को फुबार सीजन 2, आर्नोल्ड की एक्शन से भरी वापसी। 13 जून को राणा नायडू सीजन 2, राणा दगबू की फिल्म मचाएंगे तहलका। अपनी वॉच लिस्ट अपडेट कर लो और एंटरटेनमेंट मोड ऑन कर लो, ताकि आप सब कुछ देख सको। और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़।